बॉलीवुड के झगड़े और लॉकअप की कैट फाइट तो बच्चे लगते हैं जब बात आती है बॉलीवुड स्टार की रियल लाइफ कलेश की। हम ऑन स्क्रीन इनकी दोस्ती और रोमांस देखकर पागल हो जाते हैं, पर ऑफ स्क्रीन चलती है वैनिटी वैन की डिमांड, करोड़ों के धोखे और इतनी इंसानी ईगो क्लैशेस की एक छोटी सी बात पर भी बनी बनाई फिल्में शेल्फ हो जाती है। आपको लगता है कि एक 200-250 करोड़ की फिल्म बनाना आसान है? 400 दिनों तक एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को एक साथ बिना कलेश के काम करना, इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल। क्योंकि इन सुपरस्टार की गॉड कॉम्प्लेक्सिटी और इनसिक्योरिटी के आगे 400 लोगों की क्रू की रोजी रोटी तक छीन ली जाती है। एक स्टार को अपनी ईगो प्यारी है, दूसरे को अपनी 6 वैनिटी वैन्स और तीसरे को दूसरे का क्रेडिट खाना। अब देखो, मेरा मकसद किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या सुपरस्टार को उनकी पर्सनल थ्योरीज थोपना नहीं है या ब्लाइंडली विलन बनाना भी नहीं है। मेरा काम बस पब्लिक डोमेन में छुपे फैक्ट्स, पॉप कल्चर डिस्कशन और इंडस्ट्री के डार्क रियलिटी को एनालाइज करके आप तक एकदम क्लियर और मसालेदार तरीके से लेकर आना है, ताकि दोनों साइड की स्टोरी सुनकर आप अपना ओपिनियन खुद बना सके। मैं हूँ रिश्ता शर्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी हलचल। आज मैं आपको इन परफेक्ट दिखने वाले स्टार के उन डर्टी प्रोफेशनल फाइट्स के बारे में बताऊंगी, जिनकी डिटेल सुनकर आपका इनको देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। कौन है यहाँ रियल बुली और कौन है विक्टिम? कौन है 2 करोड़ के लिए लालच में अंधा और कैसे किया गया यूज एंड थ्रो? तो पॉपकॉर्न रेडी कर लो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है बॉलीवुड का सबसे स्पाइसी पर्दाफाश। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन से, सुपरस्टार्स ईगो। अगस्त 2015 कंगना रनौत की हाई बजट फिल्म मणिकर्णिका का पहला पोस्टर आता है। डायरेक्टर का नाम था क्रिश, जो कि साउथ के नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे। सब ठीक चल रहा था, फिर आता है अक्टूबर 2018 का सेकंड पोस्टर और बूम, क्रिश का नाम अचानक से गायब। उसकी जगह उनका रियल लंबा नाम राधा कृष्ण जगरलामुथी लिख दिया गया, ताकि पब्लिक उन्हें पहचान ही ना पाए। और रिलीज होते होते क्रेडिट में नाम जुड़ गया कंगना रनौत का, बिना क्रिश को बताए। कंगना ने उन्हें क्रेडिट से बाहर फेंक दिया। सुनु सूद, जो 40 दिन की शूटिंग कर चुके थे, उन्हें कंगना ने रीशूट के नाम पर फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगह जिशान अयूब को ले आई। तो उन्होंने ओपनली कहा कि इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग टू एक्सपीरियंस दिस विद अ फ्रेंड। कंगना को डायरेक्टर बनने का शौक था और उन्होंने अपना स्टार पावर का यूज करके नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर को ही बेदखल कर दिया। पर ईगो की बात आए और सलमान खान का नाम ना आए, इम्पॉसिबल। और साल था 2010 और फिल्म थी दबंग। डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने एक सुपर हिट फिल्म बनाई, पर सलमान और उनके भाइयों ने सेट पर उन्हें लिटरली गाली देकर बुलाया। अभिनव ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि मेरा क्रेडिट छीनने की कोशिश की, क्योंकि अरबाज खान को पोस्टर पे डायरेक्टर बनना था। सलमान को अपनी स्क्रिप्ट, अपने एक्टर्स और अपनी टर्म्स पे काम चाहिए था। हिट होने के बाद भी अभिनव को दबंग 2 से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि सुपरस्टार के बिना फिल्म नहीं बन सकती, पर डायरेक्टर के बिना बन सकती है। हु केयर्स? और जब ईगो नहीं झुकती ना, तो 17 ब्लॉकबस्टर देने वाले गोविंदा और डेविड धवन जैसी जोड़ी भी टूट जाती है। गोविंदा लेट आते थे, डेविड धवन परेशान थे और एक फोन कॉल पर गोविंदा ने डेविड को कहते हुए सुन लिया कि बहुत सवाल पूछने लगा है, उसको कोई छोटा मोटा रोल दे दो। बस वही बात चुप गई और एक ईगो ट्रिप ने 90s की सबसे आइकॉनिक जोड़ी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ईगो तक बात होती तो ठीक था, और जब बात पैसे पर आती है तब बॉलीवुड की दोस्ती कच्ची मिट्टी की तरह दब जाती है। दिसंबर 2025 रणवीर सिंह की बड़ी एक्शन मूवी रिलीज होती है और ठीक 15 दिन बाद अचानक खबर आती है कि रणवीर ने फरहान अख्तर की मच एंटिसिपेटेड डॉन 3 से एग्जिट कर लिया है। 2.5 साल की मेहनत, स्टाइलिंग डन, टिकट बुक और लास्ट मिनट एग्जिट से फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट को सीधा 45 करोड़ का लॉस।
फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉयज ने तो रणवीर पर नॉन कोऑपरेशन बैन तक लगा दिया था। ऐसा क्यों हुआ? सक्सेस सर पे चढ़ गई थी या डिमांड कुछ और थी? वैसे डिमांड के मामले में इनकी बेटर हाफ भी पीछे नहीं है। संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट और नाग अश्विनी की कल की दोनों से दीपिका पादुकोण को क्यों निकाला गया? रूमर्स की माने तो दीपिका डिमांडेड 25 करोड़ ऑफ प्रॉफिट शेयर प्लस उनकी 6 वैनिटी वैन्स का इनकाउंटरेज। भाई साउथ के प्रोड्यूसर का तो दिमाग हिल गया। उन्होंने हाथ जोड़े और दीपिका को टाटा बाबाए कर दिया। प्रोड्यूसर कहते हैं, मैडम यहाँ पिक्चर प्रभास के नाम पे चलती है और आपके टैंट्रम्स हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन पैसे की सबसे गंदा कलेश तो सनी देओल ने किया। 1996 की फिल्म अजय, सनी ने अपने दोस्त और डिस्ट्रीब्यूटर सुनील दर्शन से इंटरनेशनल राइट्स मांगे, प्रॉमिस किया कि बाद में पैसे दे देंगे या किसी फिल्म में फ्री एक्ट कर लेंगे। पर आज 30 साल हो गए और सुनील दर्शन लंदन मुंबई के चक्कर काट रहे हैं और सनी पाजी ने एक चवन्नी वापस नहीं की। सुनील का कहना है कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान सनी देओल है। ये होती है सुपरस्टार फ्रेंडशिप की रियलिटी। अब बात करते हैं क्रिएटिव डिफरेंसेस की, जो एक्चुअली सबसे टॉक्सिक होती है। संदीप रेड्डी वांगा की ईगो का तो हम सबको पता ही है। जब कबीर सिंह के प्रोफेसर आदिल हुसैन ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने ओपनली ट्वीट कर दिया, आई रिग्रेट कास्टिंग यू, योर ग्रीड इज बिगर देन योर पैशन, savage और arrogant that you will decide। लेकिन इस गेम के असली मास्टरमाइंड हैं आमिर खान। महेश भट्ट कहते हैं उनके साथ काम करना नाइटमेयर था। राम गोपाल वर्मा ने एक वेटर की एक्टिंग से आमिर की एक्टिंग को बेटर बोल दिया था तो आमिर ने उनसे बात करना तक बंद कर दी। और तारे जमीन पर आमिर फिल्म के डायरेक्शन से इतने डिससैटिस्फाई थे कि उन्होंने अमोल गुप्ते के हाथ से फिल्म ही छीन ली। अमोल की सालों की मेहनत अचानक से आमिर खान डायरेक्टेड फिल्म बन गई। और कभी कभी ये क्रिएटिव गुस्सा फिजिकल भी हो जाता है। 1992 की फिल्म डर, जिसमें सनी देओल एक कमांडो का रोल कर रहे थे और एसआरके उन्हें सामने से आके चाकू मार देते हैं। सनी का लॉजिक था कि मैं कमांडो हूं, मुझे कोई सामने से चाकू कैसे मार सकता है। यश चोपड़ा ने नहीं मानी। सनी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाल के अपनी खुद की ही जीन्स फाड़ दी। इसके बाद एसआरके और सनी ने सालों तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। एन अगली कॉन्फ्लिक्ट को अगर रिजॉल्व किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेशन से ही है। दोनों पार्टीज में से किसी एक को अपनी ईगो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, रेपुटेशन लॉस लेना ही पड़ेगा अगर उस रिलेशनशिप को, उस प्रोजेक्ट को अपनी लड़ाई की मार से बचाना है। तो जैसे डायरेक्टर कृष्ण ने कंगना की हिपोक्रेसी और कंट्रोलिंग नेचर को एक्सपोज तो जरूर किया, बट फिल्म रिलीज होने के बाद, ना कि पहले। या फिर करण जौहर की ही बात कर ले, उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो रिजॉल्व करके अब एक नई फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। पर मेरे अकॉर्डिंग तो ईगो को साइड में रख के बात की जा सकती है, पर फाइनेंशियल इशू से शुरू हुई लड़ाइयों का सलूशन मोर ऑफन दैट नॉट निकलता ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण या फरहान अख्तर और रणवीर सिंह फ्यूचर में कभी एक दूसरे के साथ काम कर पाएंगे। सुनील दर्शन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इंटरव्यू में एक्सपोज करके सनी देओल से पैसे निकालने की कोशिश कर ली है, पर टू नो अवेल। बट अब या तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती करीना कपूर और करण जौहर जितनी स्ट्रांग हो कि तुम अपनी ग्रीड को, अपनी मिस्टेक को ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर पाओ, वरना फाइनेंशियल डिस्प्यूट इन बॉलीवुड ऑफन रिजल्ट इन परमानेंटली डैमेजिंग द रिलेशनशिप। और क्रिएटिव डिफरेंस, कुछ जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग तो ऐसे ही बस थोड़ी एम्पैथी रख के सॉल्व हो सकती है। हाँ, बस तुम आमिर खान या संदीप रेड्डी वांगा नहीं होने चाहिए। तो देखा आपने, जब बात आती है खुद की ईगो सेटिस्फाई करने की, स्क्रीन टाइम ज्यादा लेने की या करोड़ की फीस की, तो ये सो कॉल्ड प्रोफेशनल सुपरस्टार अपना असली रंग दिखा ही देते हैं।
फिर चाहे डायरेक्टर की रोजी रोटी जाए या 400 लोगों के पूरे क्रू का पैसा डूब जाए, बॉलीवुड एक छोटी सी इंडस्ट्री जरूर है जिसे ये फैमिली बुलाते हैं, पर इस फैमिली में दोस्ती तब तक ही चल पाती है जब तक दोनों की डिमांड्स मैच हो। अब आपको क्या लगता है कि इन सब में सबसे टॉक्सिक कलेश किसका था? कंगना का क्रेडिट छीनना, या रणवीर दीपिका की वैनिटी वैड्स की डिमांड, या फिर सनी देओल का 30 साल का उधार? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये मसालेदार पर्दाफाश आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही चटपटी और अनफिल्टर कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। I'll see you in the next one. तब तक के लिए stay spicy. Goodbye. आपके राज्य से लेकर आपके शहर तक की हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें दैनिक जागरण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाए हर जरूरी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज।